हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है ड्यू एज ए रेगुलर एनसीपी कॉलेज स्टूडेंट के लिए। इसमें जो हम डिस्कशन करने वाले, सबसे पहले हम आपका एग्जाम पैटर्न डिस्कशन करेंगे एंड इसके बाद जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको टोटल यहाँ पर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके पेपर में 90% चांस है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और ये आपके 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है, जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया, ये सोशल हिस्ट्री। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। पेपर कोड देख सकते हैं, आपका मेंशन है 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। 3 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी और टोटल यहाँ पर 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। सबके नंबर सेम होते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गए, चलिए देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट बनता है, ये देखिए, 1920 से 1947 तक भारत में रेडियो प्रसार के विकास और विस्तार की चर्चा कीजिए। तो जो 1920 से लेकर 1947 में जो रेडियो का विकास किस टाइप से हुआ था, वो पूरे समाज में कैसे फैला, इसके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो के संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा करें। तो जब आंदोलन चल रहा था, तो इसके समय में जो रेडियो की क्या भूमिका है, उसके बारे में बतानी है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, 1950 के दशक के दौरान रेडियो पर शास्त्रीय संगीत और लोकप्रिय बनाने के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख नीतियां क्या थी। तो इसमें आपको बताना है, जो 1950 है, उसमें जो संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत द्वारा कुछ नीतियां अपनाई गई थी, वो क्या थी, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन जो आपका 4 बनता है, 1947 तक भारतीय सिनेमा की यात्रा की चर्चा कीजिए। तो उससे पहले की जो भी यात्रा हुई है, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है इसमें। क्वेश्चन 5 है, हिंदी सिनेमा गीतों के विकास पर एक निबंध लिखिए। तो आपको पता है सिनेमा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है और रेडियो के अकॉर्डिंग, तो इसमें आपको फिल्मों के बारे में भी आएगा। तो ये हिंदी सिनेमा के कोई भी एक गीत के बारे में, उसके विकास पर निबंध लिख सकते हैं। कोई से भी अपने मनपसंद सॉन्ग ले सकते हैं इसके ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, विशेषकर स्वतंत्रता के बाद के 3 दशकों में भारतीय सिनेमा ने किस प्रकार अपने समय के सामाजिक और वैचारिक मुद्दों से संवाद किया। तो इसके बारे में बताना है। एंड क्वेश्चन 7 है आपका, क्या आप इस विचार से सहमत है कि अधिकांश भारतीय फिल्म संकलित अथवा स्वव्यापिक शैली की है। तो इस 7 क्वेश्चन हो गया। 8 क्वेश्चन जो होता है आपका लास्ट क्वेश्चन होता है, जो कि आपको शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। 4 पॉइंट दिए, इनमें से किसी 2 पर लिख सकते हैं। जैसे कि एक फिल्म के बारे में भी आपको यहाँ दिया गया, इनके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न की, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो हमने आपको डिस्कशन किया। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। एंड इसके बाद हम आपको बताने चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये देख सकते हैं, हमने आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ला चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन है तो कर लीजिएगा। और ये हिस्ट्री की आपकी सब्जेक्ट है, देख लीजिए, नेम भी लिखा है यहाँ। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट, देखिए, औपनिवेशिकवाद क्या है, भारतीय समाज पर औपनिवेशिकवाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन सेकंड है आपका, भारतीय परिप्रेक्ष्य में सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई। क्वेश्चन थर्ड है, मूक फिल्मों के इतिहास के संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 4, हिंदुस्तानी सिनेमा में महिला दर्शन की रूपरेखा का वर्णन कीजिए। और जो आपका क्वेश्चन 5 है, 1945 के बाद ही महाशक्तियों ने किस प्रकार उपनिवेश विरोधी संघर्ष में अपनी रुचि प्रदर्शित की। इसी में जो आपको एक ऑप्शन में क्वेश्चन दिया है, 1945 के बाद कौन सी महाशक्ति अविकसित बने रहे। क्वेश्चन जो आपका 6 है, क्या परिणाम है कि चीन की साम्यवादी नेतृत्व ने 1980 के समाजवाद और विकास की अपनी संकल्पना में संशोधन कर लिया। और इसी में एक ऑप्शन में क्वेश्चन ये देख सकते हैं, तीनों इसका, ये तीनों एक ही है। क्या चीन गणराज्य ने वियतनाम के स्वाधीनता संग्राम में मदद पहुंचाई या प्रोत्साहित किया। सीसीपी द्वारा 1930 के चीन के दुश्मनों के रूप में चिन्हित 2 राष्ट्रों के नाम बताओ। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, रेडियो माध्यम की प्रमुख विशेषता को बताइए। ये रेडियो के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। और जो आपका क्वेश्चन 8 है, राष्ट्रीय विकास में रेडियो की भूमिका से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 9, आकाशवाणी संगठन से आप क्या समझते हैं, आकाशवाणी के कार्यक्रम योजनाएं निर्माण को समझाइए। क्वेश्चन 10 है, कांग्रेस रेडियो की अनकही दास्ताना की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन 11, कांग्रेस रेडियो की खूबी का सेवा से आप क्या समझते हैं।
और जो आपका क्वेश्चन 12 है, भारत छोड़ो आंदोलन और कांग्रेस रेडियो की समीक्षा कीजिए। व्यावसायिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। सेंसरशिप के महत्व को समझाइए और समाज कार्य पेशों में देशभक्ति के अभ्यास मूल्यों का वर्णन कीजिए। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 15, संगीत शैली से आप क्या समझते हैं, समीक्षा कीजिए। और गायन शैली के कितने प्रकार हैं, उन सभी को व्याख्या कीजिए। तो टोटल यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और 8 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में। ये सभी मिला के आपके 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने ये 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए ना, इसमें से आपके क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन आएगा, जो कि 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो आप ये जिसमें हमने आपको ये क्वेश्चन बताए, आप ये सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आने के 90% चांस है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। एंड अदर किसी सब्जेक्ट की आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम बना देंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।